राधे राधे श्री हरिदास। देखिए, सबसे पहले तो मेरे लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लग रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूजा पाठ करने वाले इतना दुखी क्यों रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको दुख ज़्यादा मिलता है। बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनको हमेशा लगता है कि भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं, या उनको हमेशा होता है कि अरे मैं भगवान का इतना पूजा तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरी इच्छा नहीं पूर्ण होती है। हमेशा मेरे घर में कोई न कोई मुसीबत आती ही रहती है। ऐसे में मैं क्या करूं, पूजा करूं कि न करूं। कभी कभी आपका मन खुद ही करता होगा कि अरे रोज इतना बताओ पूजा पाठ करती हूँ, तब भी मेरी इच्छा तो नहीं पूर्ण हो पाती है। तो इन्हीं सब सवालों के आज मैं आपको जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कि दीदी मैं इतनी सेवा करती हूँ लड्डू गोपाल की, लेकिन फिर भी मुझे कोई न कोई दुख मिलता है। एक ने तो पूछा कि मेरे को मतलब कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। एक लोग तो बोले कि जब से मैं लड्डू गोपाल को घर में लाई हूँ तब से मुझे इतना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ने तो बोला कि लड्डू गोपाल जी मेरे हाथों से गिर गए, और एक ने बोला कि मैं उतना समय नहीं दे पाती हूँ। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें क्यों एहसास होता है कि हमें दुख मिल रहा है। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो मैं बात बता रही हूँ आपको ध्यान से सुनिएगा, कि जो भगवान की पूजा करते हैं, जब आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपको इतनी आसानी से जॉब मिल जाता है? नहीं मिलता है। आप उसके लिए कितनी पढ़ाई करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, तब जाके आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलता है। ऐसे ही हम भगवान को, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो हम किस भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे। हम सोचेंगे कि हमें कोई मेहनत ही ना करना पड़े, हमें कोई दुख भी ना मिले, और मुझे भगवान साक्षात प्रकट भी हो जाए और हमारी इच्छा भी पूरी कर दे। तो ऐसा कैसे चलेगा। ऐसे हमारी इच्छा भगवान नहीं पूर्ण करते हैं। जब तक आप कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, भगवान आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। भगवान खुद ही कहते हैं कर्म करो, लेकिन ये नहीं कि बहुत ही आसान आपने कर्म एक दो बार किया और आप फल की इच्छा करने लगे। कर्म आपको लगातार करना है। कठिनाइयों का सामना उन्हीं को भगवान देते हैं जो अपने जिंदगी में सहन कर सकते हैं। जिनको लाइफ में आपने देखा होगा घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसे है, आराम से उनकी जिंदगी चल रही है, तब भी आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा सुखी रहते हैं। और हम जैसे पूजा पाठ करने वाले हमेशा मन में सोचते हैं, देखो वो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, तब भी उनके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मैं इतना पूजा करता हूँ, मेरे पास तो नहीं है। तो ये जो आता है ना, तो मैं एक बात बताता हूँ कि जिनके पास वो सब सुख के साधन है, लेकिन आप अनुभव करेंगे कि उनको सुख नहीं है, उनको अनुभव नहीं है, क्योंकि वो सुखी नहीं रहना चाहते। वो इतनी भाग दौड़ जिंदगी में सब कुछ अपने जिंदगी में पाना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में सुख नहीं है। और जो भगवान के भक्त हैं वो गरीब भी हैं, लेकिन भगवान को वो पाना चाहते हैं, वो एक अच्छी चीज़ पाना चाहते हैं, तो उनका मन हमेशा पॉजिटिव रहता है। वो हमेशा देखेंगे अगर उनको दुख का भी कभी सामना करना पड़े तो वो आसानी से कर जाते हैं, क्योंकि भगवान उनको इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देते हैं कि वो ज़िंदगी में कोई भी कठिनाइयाँ आती हैं, भगवान बहुत मतलब कि आप आसानी से उस कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो सुखी इंसान है, जो कि हमेशा उसके पास ऐशो आराम की सारी चीज़ें हैं, कभी आपने देखा होगा कि अचानक ही कोई बीमार हो गया, कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई चला गया। अब सोचिए जहाँ उसको इतनी सुखी इतनी चीज़ें मिल रही थी, अचानक से सोचिए उसके पूरे घर में मातम आ गया। क्यों? क्योंकि उसने हमें दुख देखा ही नहीं, दुख का उसने सामना ही नहीं किया। तो उसी सुख का अनुभव, अब अचानक उसको दुख मिला तो अब उसको ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी चीज़ें हो गई।
लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भगवान के हैं, कृष्ण भगवान उनको शक्ति देते हैं। जो भी अगर कभी भी दुख आता है तो वो दुख बर्दाश्त करने की उनके अंदर जो क्षमता होती है वो क्षमता देते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो दुखी हैं। भगवान कट हर आपने देखा होगा, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, अपने भक्त की भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं। जो सच्चा कर्म करता है, सच्चे हृदय से सबके प्रति सच्ची भावना रखता है, भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं और उनके साथ हमेशा रहते हैं, भले से भक्त को दिखाई दे या न दे। ठीक है। और आपको यदि ये लगता है कि जब से मैंने लड्डू गोपाल को लाया तब से मेरे घर में दुख है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारे मन का सोच होता है। दुख आपको पहले भी मिलता है, लेकिन पहले आपने अनुभव नहीं किया, आपको लगता था कि अरे दुख आ रहा है, अभी लड्डू गोपाल आ गए तो अब आपको लग रहा है दुख आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जो होते हैं वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान कभी किसी को दुखी कर ही नहीं सकते हैं। दुख तो इंसान को उसके कर्मों से मिलता है, उसके जो ग्रह दोष जो नक्षत्र होते हैं उनकी वजह से मिलता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान की वजह से हमें कभी कोई दुख नहीं मिलता है। तो देखिए, तो आई होप कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे हम बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें जो आपके जीवन को बदल सकती है, वो सकारात्मक चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी, राधे राधे। राधे राधे।